ऑन पैसिव कंपनी को फ्रॉड कहने वाले और निगेटिविटी फैलाने वाले जरा समझो। फ्रॉड कंपनियों के सीईओ या मालिक, फाउंडर्स कभी ऐसे खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चेहरा नहीं दिखाते और अपडेट्स पर चर्चा नहीं करते। फ्रॉड कंपनियों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद जैसे लीगल और हाई टेक सिटी में बड़ी बिल्डिंग नहीं मिल सकती। फ्रॉड कंपनियों को इतने सख्त कानून के बावजूद भी दुबई में प्रवेश मिल ही नहीं सकता और बुर्ज खलीफा पर इतनी ऊंचाई पर ऑफिसेस नहीं मिल सकते। फ्रॉड कंपनियों की औकात नहीं कि वे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिली बात भी करें और दुबई जैसे सिटी में जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर अपने डिजिटल विज्ञापन भी दे सके। फ्रॉड कंपनियों को अगर लोगों के पैसे लूटने भी होंगे तो वे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल तक रुकती है और फिर अपना असली रंग दिखाकर लोगों को ठेंगा दिखाकर भाग जाती है। फ्रॉड कंपनियों की डेली मीटिंग्स और लाइव टॉक शोज नहीं हो सकते। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। फ्रॉड कंपनियों को विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स के साथ पार्टनरशिप नहीं मिल सकती। उसके लिए काफी सारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं जो उनकी बस की बात नहीं है। फ्रॉड कंपनियों के विज्ञापन एक तो होते नहीं और हुए भी तो इतने करोड़ों रुपए पानी जैसे खर्च करने की मूर्खता वे कभी करती नहीं। फ्रॉड कंपनियां अति सामान्य, मिडिल क्लास तथा एवरेज लोगों को अपना शिकार बना सकती है, लेकिन वकील, पुलिस, आर्मी मैन, कमांडोज, कर्नल, डेप्यूटी कलेक्टर, जज, बड़े बड़े आईटी पर्सन्स, बैंक मैनेजर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन आदि सभी क्षेत्रों के लोगों को नहीं। फ्रॉड कंपनियां कभी अपने प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती और दिखाए भी तो ऐसे लीगल ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डिस्प्ले करती। फ्रॉड कंपनियों के लोग कभी भी बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करते। फ्रॉड कंपनियों के ताल्लुकात ज्यादातर अमेरिका जैसे स्ट्रिक्ट कानून वाले देशों से नहीं होते। फ्रॉड कंपनियां बुर्ज खलीफा पर लाइट शोज नहीं कर सकती, याद रखना। इतने से काम के लिए भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट मांगने वाली दुबई में एक पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन 10 सालों तक गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करना, यह किसी फ्रॉड या फालतू फंसने वाली कंपनी की बस की बात है क्या, जरा बताओ भला। अगर ऑन पैसिव कंपनी को फ्रॉड करना ही होता तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ऊपर के असाधारण कारनामे करने की उसे क्या जरूरत थी। जब कॉर्पोरेट साझा नहीं कर रहा है जो सच है, ये चीजें चलती नहीं है या भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। चीजें उत्पादक और चल रही है, उत्तर बी। परिणाम दिख रहे हैं। जब कंपनी रोल कर रही होती है तो टीम चीजों को सार्वजनिक रूप से सामने रखने के लिए रुकना पसंद नहीं करती है। बहुत कुछ हो रहा है। ऑन पैसिव कंपनी में बहुत गर्मजोशी हो रही है। सब कुछ सार्वजनिक सूचना नहीं है। हम लगातार व्यस्त हैं। ए, शनिवार को महत्वपूर्ण घटना यह साझा करने के लिए कि क्या किया गया है, क्या नहीं आ रहा है। बी, धैर्य खेल का नाम है। चुनौती खेल में धैर्य बनाए रखना है और चीजों को जल्दी नहीं करना है। इतने कम समय में इतना कुछ हासिल करना और उत्पादों की गुणवत्ता अद्भुत है। इसके लिए कंपनी प्रयासरत है। सी, हर बात को व्यावसायिक स्तर पर न लें। ऑन पैसिव कंपनी सिर्फ उत्पादों से कहीं अधिक है। यह आसान है। उच्च मूल्यों के साथ मानव सुधार पर प्रभाव डालना कहीं अधिक कठिन है। हम पैसे के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। यही पर ऑन पैसिव कंपनी है। डी, शनिवार एक और मील का पत्थर होगा। पिछले 2 महीने बहुत उत्पादक। ई, अन्य देशों की अन्य टीमें अब हैदराबाद में टीम में शामिल हो रही हैं। टीमें प्रगति में तेजी लाना चाहती हैं। एफ, पैसा और मुआवजा योजना। शुरुआती संस्थापक मुख्य तत्व के रूप में पैसे के साथ आते हैं, लेकिन अब संस्थापक आधार ऑन पैसिव कंपनी का हिस्सा होने वाला एकमात्र क्षेत्र नहीं है। अधिकांश सार्वजनिक संदेश अब ग्राहक आधार पर केंद्रित है। जी, पुनर्विक्रेता बनने की प्रक्रिया अब संस्थापकों के लिए एक फोकस है। यह इस सप्ताह या अगले सप्ताह आ रहा है। यह एक नया मील का पत्थर है। शेयरिंग लिंक को हर किसी से आगे प्राप्त करना एक प्रमुख लाभ है। एच,
कंपनी कभी भी बेहतर स्थिति में नहीं रही। चुनौतियों के कारण ऐश ने कंपनी और ग्राहकों के लिए सब कुछ बेहतर बनाने के लिए बलिदान का रुख अपनाया है। यह कंपनी और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए नैतिक रुख बनाए रखने के लिए है। बाहरी ताकतें ऐसी कंपनी को देखने के लिए उपयोग नहीं की जाती है जो उचित चैनलों पर केंद्रित है और चुनौतियों का सामना करने में समय लग रहा है। मेरे लिंक्स और मेरे संपर्कों के लिए कुछ शानदार चाहिए। वैश्विक सार्वभौमिक डेटा कुछ अनुप्रयोगों की सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के पूरा होने की आवश्यकता है। नेट आदि आपके डेटा की सुरक्षा के लिए यह एक चुनौती है जो कुछ देशों को पसंद नहीं है। सभी पारिस्थितिक तंत्र तक पहुंचने के लिए सिंगल साइन ऑन बहुत महत्वपूर्ण है। एक आवेदन में एक परिवर्तन सभी अनुप्रयोगों में आगे बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसे पूरा करने के लिए बहुत काम और आईटी विकास होता है। सभी डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक निर्बाध रूप से काम करना चुनौती है और आईटी टेक लगभग है। दूसरे शब्दों में माइंड बोगलिंग। मेरे संपर्क, मेरे लिंक, रेफर लिंक आदि को संबोधित किया जाएगा। पैसिव टीमें अविश्वसनीय लोग हैं और उनकी क्षमताएं श्री मुफारेह की अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। कई लोग हैदराबाद और अन्य गंतव्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं ताकि ओएनपी सिर्फ वहां पहुंच सके जहां इसकी जरूरत है। यह एक वास्तविक क्रांति बन गई है। ONPASSIVE खेल को बदल देगा। हमारे पास खेल के सिर्फ आईटी अंत के साथ कई लोगों के जीवन को नया रूप देने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। वो हड्डी है लेकिन इतना अधिक जगह में है। अतीत में सब कुछ हनीमून के रूप में ले, अब हम एक बड़ी आबादी का हिस्सा हैं। सब कुछ कानूनी और किताब के अनुसार होगा और इसमें समय और परिश्रम लगता है। हमें जो कुछ भी करने की अनुमति है वो वही है जो ग्राहकों को मूल्य, अतीत, वर्तमान और उम्मीद के मुताबिक भविष्य में दिया जाएगा। मूल्य पहले, परिणाम बाद में। सब कुछ औसत से बहुत बेहतर है, यह सब औसत से ऊपर है। यह एक सौदा हो गया है, हमने इसे किया है और अच्छाई में ढेर लगाना जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।